गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज आते हैं इंपिरिकल फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल भी आपकी टेक्स्ट बुक में, आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करिए और उसमें पेज नंबर 16 इसमें प्रॉब्लम 1.2 गिवन है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम है। वहाँ पर एक मेथड भी दी है उसके सोल्यूशन की, बट वो मेथड हम यहाँ यूज ना करके एक दूसरी मेथड लेंगे। आप उस मेथड से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है? A compound contains hydrogen 4.07%, carbon 24.27%, and chlorine 71.65%. Its molar mass 98.96%, 98.96 grams. अब पूछा है उसने what are the empirical formula and molecular formula, मतलब इसका empirical और molecular formula आपने फाइंड करना। अब इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, टेबल वाली मेथड हम ले रहे हैं, और उस टेबल वाली मेथड का जो फर्स्ट कॉलम है वो एलिमेंट वाला है। तो इस कॉलम में हम एलिमेंट के सिंबल्स को शो कर देंगे और वो भी सीक्वेंस वाइज लेना है। अब सीक्वेंस वाइज से मीनिंग क्या है? ऐसा नहीं है कि पहले हम हाइड्रोजन लिखें उसके बाद कार्बन लिखें। नॉर्मली कार्बन एंड हाइड्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड होता है वो किस तरह से होता है? एक कंपाउंड हम जानते हैं जो क्लास 10th में पढ़ा था, CH4। एक कंपाउंड और भी हम जानते हैं, C2H4। कुछ और थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप वाला ले लें तो CH3Cl। इस तरह से हैं। इन सभी कंपाउंड्स की आपस में सिमिलरिटी चेक करें तो पहला एलिमेंट ऑलवेज क्या मिलता है? कार्बन। फिर द नेक्स्ट एलिमेंट कौन मिलता है? हाइड्रोजन। फिर क्या होता है? क्लोरीन। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। पहला एलिमेंट कार्बन है, इस क्वेश्चन में भी कार्बन दिया है तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कार्बन होगा, सेकंड एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन होगा, थर्ड एलिमेंट क्लोरीन होगा। और इन सभी के हम नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज लिख देंगे। कार्बन का परसेंटेज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 24.27 है, हम परसेंट साइन का यूज नहीं करेंगे। हाइड्रोजन 4.07, क्लोरीन 71.65, ये परसेंटेज। अब इन सभी एलिमेंट्स के आप ले लीजिए एटॉमिक मास, मतलब थर्ड कॉलम हमारा एटॉमिक मास का होगा। आप इसको चाहे तो अच्छे से कॉलम बना भी सकते हैं। ये कार्बन एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5। यहाँ 0.5 को छोड़ नहीं देना है, आपने इसको यूज करना है। 35.5 पूरा पूरा लिखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट कॉलम पर, नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ मोल्स, मोल से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला बताया था, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मास मतलब यहाँ परसेंटेज से मीनिंग है, तो परसेंटेज है इसका 24.27 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मींस 12। सिमिलरली हाइड्रोजन के केस में 4.07 डिवाइडेड बाय 1। फिर आते हैं 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। शायद इसका मीनिंग कंफर्म हो ही गया होगा। मोल्स हम लेते हैं मास अपॉन एटॉमिक मास, तो ये मास अपॉन एटॉमिक मास हो गया, और यहीं इसको सॉल्व कर लें इसी पर्टिकुलर कॉलम में। तो ये वैल्यू 12/24 है, 2.02 अप्रॉक्सीमेट इतनी आएगी वैल्यू। यहाँ पर आती है 4.07, 1 से डिवाइड है, सेम वैल्यू रहेगी। यहाँ 35, 71, 2.0। नेक्स्ट कॉलम में चले। नेक्स्ट कॉलम है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो में हम क्या करते हैं, इन सब में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसका हम डिवाइड कर देते हैं सभी में, तभी सिंपलेस्ट रेशो फाइंड होगा। 202 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 4.07 divided by 2.02, 2.02 divided by 2.02, ये 2.02 सभी में हमने डिवाइड कर दिया। सॉल्व करें, वैल्यू 1 2 1। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रही है 1 2 1, ये होल नंबर में है, तो अगला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हम इसको लिख लेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो का कॉलम बन गया है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद वैल्यू कुछ ऐसी आती, मान लीजिए यहाँ 1 ना आके 1.5 आ जाती।
सपोज किया आपने, मान लिया कि यहाँ वैल्यू 1.5 हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में पूरे के पूरे वैल्यूज में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, यहाँ 2 से किया तो वैल्यू 2 हो गई, यहाँ 2 से करेंगे तो वैल्यू 4 हो गई, यहाँ 2 से करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सारे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आ जाएंगे। बट यहाँ क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओनली 1 है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम ऐसा कैसे ही रहने देंगे। तो ये हमें मिल गए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में ये सारे के सारे मोल्स। अब इनका हम इंपिरिकल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 1। अच्छा, मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम थिंग से मीनिंग 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो जो रेशो होगा मोल्स का और एटम्स का वो सेम आएगा। सो अब यहाँ हम ले रहे हैं मोल्स का रेशो, तो वैल्यू कितनी हुई C1 H2 एंड Cl1। 1 हम नॉर्मली शो करते नहीं है, तो हम सीधे लिख लें इसको CH2Cl। टेबल ऊपर पूरा क्लोज कर दें, इसको अच्छे से ही बना लें। ये पूरा का पूरा हमने इस तरह से बंद कर दिया इसको, बाकी आप इसको डिजाइन कर लेना अच्छे से। इंपिरिकल फॉर्मूला मिल गया, तो यही निकाल लें इंपिरिकल फॉर्मूला मास। 1 एटम कार्बन का है तो 1 × 12 प्लस 2 × 1 × 35.5, ये तो आप लोगों को आता ही है। सॉल्व करेंगे 12 प्लस 2 प्लस 35.5, इट मीन्स 49.5 ग्राम्स। मोलर मास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मोलर मास वैल्यू 98.96 ग्राम्स है, तो हम यहाँ n की वैल्यू निकाल लें। n मीन्स मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, ये होता है। वैल्यूज पुट करें 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2। इसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं लिखना है, होल नंबर में लेना है, अप्रॉक्सीमेट 2। एंड n की वैल्यू 2 आ गई, तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू n होता है। इंपिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, CH2Cl, एंड n की वैल्यू 2 है, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लें, सो फॉर्मूला C2H4Cl2 ये हमें मिलेगा। C2H4Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला CH2Cl। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम 1.2 का सलूशन है एक नई मेथड से। तो ये नई मेथड ऐसे ही, आप चाहें तो इस मेथड का यूज करिए या फिर बुक की मेथड का यूज करिए। अब आते हैं एक्सरसाइज के एक और क्वेश्चन पर, एक और न्यूमेरिकल पर। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.3, इसको हम कैसे सॉल्व करें, आप लोग पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए। 1.3 क्या कहता है, क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला आपको डिटरमाइन करना है ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। मतलब ऑक्साइड ऑफ आयरन है, इसका मतलब आयरन भी है वहां और ऑक्सीजन भी है, तभी तो आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होगा। और उसमें आयरन का परसेंटेज गिवन है 69.9% एंड ऑक्सीजन परसेंट गिवन है 30.1%। अब आपको इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो बड़ा सिंपल, टेबल हम बनाना शुरू करें। टेबल में फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का सिंबल आयरन ऑक्साइड, कोई भी आयरन ऑक्साइड दिमाग में ले आए, लाइक FeO आयरन ऑक्साइड है, तो पहले कौन सा एलिमेंट आता है, Fe, बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन। तो पहले हम लिख रहे हैं यहाँ Fe और बाद में हम लिख लेंगे ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट कॉलम परसेंटेज गिवन 69.9 एंड 30.1। यहाँ एक चीज और कंफर्म करें, जो भी एलिमेंट के परसेंटेज गिवन होंगे उनको आपने ऐड करना है और देखना है कि वो 100 के आसपास उसका सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में दोनों को आपने ऐड किया तो वैल्यू 100 आ जाती है,
100 आ रही है, इसका मतलब कंप्लीट कंपाउंड गिवन है। सपोज मान लीजिए किसी ऐसे क्वेश्चन में जहां वैल्यू 100 नहीं आ रही है, एक सपोज करें, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन परसेंटेज गिवन है 70%, सपोज किया। हाइड्रोजन परसेंटेज है 20%। अब देखिए इन दोनों को हमने सम किया, ऐड किया कि 90% हो रहा है। थर्ड एलिमेंट गिवन नहीं है, बट 100% होना चाहिए कंपाउंड। तो थर्ड एलिमेंट हम मान लेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन होगा और उसका परसेंटेज होगा 10। मतलब जो हमारे एलिमेंट्स जो गिवन थे उनके परसेंटेज को ऐड करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन की ही होगी। तो ऑक्सीजन को ही लेना, किसी और एलिमेंट को नहीं लेना। बट इस पर्टिकुलर केस में ऑलरेडी सम 100% है, तो कुछ और लेने की जरूरत नहीं। वापस चले अपने न्यूमेरिकल पर, हमने ले लिया इनका परसेंटेज। अब आते हैं एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास भी ले लो। एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 होता है, ऑक्सीजन 16 होगा। तो फिर हम आएंगे मोल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट कॉलम, मोल्स हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सेम वैसे परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। पहले परसेंटेज, परसेंटेज मींस मास, मास अपॉन एटॉमिक मास, ये मोल्स होता है। वैसे हमने यहाँ लिया है, इसको आप सॉल्व करिए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.25 आती है। इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पे भी वैल्यू हमें मिलेगी 1.88 अप्रोक्सीमेट। बट इसको आपने सॉल्व करके देखना है ना। सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दी 1.25 एंड 1.88। अब आते हैं सिंपलेस्ट रेशो पर कि सिंपलेस्ट रेशो किस तरह से फाइंड करें। सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करने के लिए इनमें सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होगी उसका डिवाइड करते हैं। लोएस्ट वैल्यू 1.25 है तो इसका डिवाइड दोनों में कर देते हैं। ये ले लिया, मतलब 1.25 को यहाँ भी डिवाइड किया, 1.25 को यहाँ भी डिवाइड किया। यहाँ वैल्यू आ गई है 1, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.5। अभी इसके पहले न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि सपोज ये वैल्यू हमारी डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम होगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये वाला कॉलम हमें लेना होगा। एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 1.5 है, तो बेस्ट हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ भी 2 से करें और यहाँ भी 2 से करें। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 3 आ गई। आयरन के लिए 2 और इसके लिए ऑक्सीजन के लिए 3। सो इंपिरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू Fe2O3, ये हमें मिलेगा। आपसे इंपिरिकल फॉर्मूला पूछा था तो ये हमने फाइंड कर दिया। ऐसे ही एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.8, इसमें भी सेम यही क्वेश्चन दिया है, बट उसमें बोला है कि फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करिए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए वहां मोलर मास गिवन होगा। मोलर मास अप्रोक्सीमेटली 160 ग्राम्स, हमने डेसिमल का यूज नहीं किया, अप्रोक्सीमेटली 160 ग्राम ले लिए। यदि इस टाइप की सिचुएशन है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपने सेम मेथड से इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। एंड इंपिरिकल फॉर्मूला मास ले लो इसी कंपाउंड का। इंपिरिकल फॉर्मूला मास 2 मल्टीप्लाइड बाय आयरन का होता है 56 प्लस ऑक्सीजन 3 एटम्स, 3 × 16। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 160 ग्राम्स की आएगी। एंड 160 ग्राम आ गई तो एन की वैल्यू निकालो। एन वैल्यू होती है मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। सो मोलर मास 160, ये भी 160, वैल्यू आ जाएगी 1, एन की वैल्यू 1 हो गई। एन की वैल्यू 1 हुई तो हम निकाल दें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा Fe2O3 है इनटू एन, एन की वैल्यू 1 है तो सेम वही रहेगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस में इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स थे हमारे। थैंक यू।